अरे गोरे गोरे गालवा पे तिल बाटे कोरिया जान मारेला उन गर्भोदरी कमरिया जान मारेला। पतरी कमरिया तब जान मार रही, जब मोटकी कमरिया होती तब। तो बाबू बात करते हैं आज मोटापे के ऊपर। मोटापे से क्या होता है, क्या नुकसान है, और ये फलाना ढिमाका वहाँ नहीं जाएंगे, वो सब जानते हैं आप लोग। सबको पता है मोटापा बहुत ख़राब चीज़ है, सबको पता है। लेकिन बहुत कम लोग ये देखते हैं कि मोटापा कहाँ से शुरू होता है क्या है, कितने लोग मोटे हैं। भाई साहब मैं बड़े एहतियात से कह रहा हूँ, वरना मेरी ख्याल से 85% लोग मोटे हैं। लेकिन भारत का जो डाटा कहता है, भारत का जो लिखित रूप से स्वास्थ्य विभाग कहता है, लगभग 72% लोग भारत के मोटे हैं। तो दोस्त ये मोटापा कहाँ से आता है, क्या कर ले आते हैं ऐसा? हमारा आपका खाना पीना, हमारा नहीं केवल आपका खाना पीना। ऐसा है कि इसके अंदर मोटापे का राज छुपा हुआ है। आप में से मुझे बताइए कितने लोग सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं, और बीच में भी एक आध चीज़ें उड़ा देते हैं। चाय हो गया जिसमें, नमकीन हो गया जिसमें, समोसा हो गया जिसमें। अब आप ज़रा ध्यान से गुणा भाग करिए कि आपके शरीर को तेल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। किसी भी शरीर को तेल की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी फैट की ज़रूरत नहीं होती। फैट शरीर जो होता है खाने से खुद बनाता है। किसी भी शरीर को शुगर की ज़रूरत नहीं होती, शक्कर की ज़रूरत नहीं होती। शक्कर शरीर जो है वो खाने से खुद बनाता है। आपका जो चावल है, आपकी जो रोटी है, उसके अंदर शक्कर भरी हुई है, वहाँ से शरीर खुद निकालता है। अब आप जरा अपने आप से पूछ के बताइए कि दिन भर में आप जो भी खाते हैं उसमें कितनी मीठी चीज़ें होती हैं और कितनी तली भुनी चीज़ें होती हैं। तली भुनी चीज़ का अर्थ सब्जी तली भुनी है, पूड़ी है वो तो बम है, वो तो छोड़ी दो बिल्कुल। सब्जी है तली भुनी, रोटी में घी लगा है तला भुना, नमकीन खा रहे हैं चाय के साथ में तली भुनी, मूंगफली खा रहे हैं भुनी हुई, इवन अगर एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो तला भुना, समोसा दबा रहे हैं तला भुना, चाय पी रहे हैं शक्कर है उसके अंदर, दूध में शक्कर मिला के पी रहे हैं शक्कर है उसके अंदर, सुबह का टिफिन लेके जा रहे हैं पराठा सब्जी, उसके अंदर तेल है, सब्जी में तेल है। तो ये जो है, तो आप देख लें कि दिन भर में आप कितना तेल खा जाते हैं। आप ये मान के चलें कि आपके शरीर को तेल की जरूरत है ही नहीं, तो 1 चम्मच भी ज्यादा है। तो अगर इसमें सब में देख लें तो कम से कम आप 4 या 5 चम्मच तेल रोज पी जाते हैं। इसके अलावा रोज अगर 2 बार चाय पी रहे हैं, सुबह की चाय, शाम की चाय, दोपहर वाली छोड़ दो, शक्कर लगी हुई चाय, तो आप 2 चम्मच शक्कर तो फाजिल खा ही रहे हैं रोज। जोड़ के देख लें कि साल के आखिरी में बोरे भर से ऊपर शक्कर खा गए जिसकी जरूरत नहीं थी आपको। तो भाई साहब इन्हीं छोटी छोटी चीजों से क्या होता है कि मोटापा बढ़ता है। और कौन मोटा है कौन मोटा नहीं है उसकी लिस्ट में यहाँ पे दिए दे रहा हूँ। आपकी लंबाई और आपका वजन, इसमें मैंने जानबूझ के एक लाइन बढ़ा दी है कि कितने से कितने तक का वजन एक्सेप्टेबल है, और उसके बाद का वजन जो है वो मोटापे पे जाएगा। मैं ओबिसिटी और वो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ फंस जाएंगे आप, उसमें हो जाएगा तो बिल्कुल आप तो घर से नहीं निकलेंगे, इतना हीन भावना में आ जाएंगे। आपका वजन इस लिस्ट से अगर जरा सा भी ऊपर है तो आप मोटे होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि मैं एपिसोड बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मोटा होने की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा वजन 73 होना चाहिए, जो 76 है, और जो मैं कम करूँगा अक्टूबर आने से पहले पहले, क्योंकि अक्टूबर में मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ, और हिंदुस्तान जब आऊँगा तो मुझे वहाँ पे भोजन का आनंद लेना है। भोजन का आनंद मोटे कभी नहीं ले पाते हैं, उनके पास हमेशा नखरे रहते हैं कि चाय बिना शक्कर की पियेंगे और हम ये खा नहीं पाएंगे वरना ये हो जाएगा, और ये डॉक्टर कहे हैं फलाना ढिमका। अबे खाओ ही ना, जिस दिन खाओ दबा के खाओ वरना मत खाओ। तो अगर भोजन का आनंद लेना है तो पतले होइए, वजन कम करिए। मेरा वजन 3 किलो बढ़ा हुआ है, मेरा गोल है 6 किलो का, लेकिन मैं कम से कम 5 किलो वजन कम करूंगा 4 महीने के अंदर। बहुत सिंपल ट्रिक, कुछ नहीं करना है, हो सकेगा तो 5 मिनट की कोई एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर कर सके, जो मैं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, कुछ दिन की बात करूंगा, आपको वो भी नहीं करनी है, उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि आपके शरीर में क्या अंदर जा रहा है और क्या सुबह बाहर निकल रहा है। यानी कि तसला भर जो खाना खा रहे हैं उसको आप बंद कर दीजिए, और सुबह का जो सोना बना रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। आपका खाना रंगीन होना चाहिए, पीली दाल, पीली सब्जी और टट्टी वाला खाना मत खाइए, वो तो निकलता ही है यार। तो हरी सब्जियां हरे रंग की होनी चाहिए, काली मत कर दीजिए पका पका के।
हरी मटर, उबली हुई चीज़ें, सब्जियों का अपना कलर नहीं खत्म होना चाहिए। अगर कलर खत्म हो गया तो उन सब्जियों में कोई दम नहीं है, आप केवल उसका गलबला ही खा रहे हैं, उसमें कुछ है नहीं। सब्जियां तल के खा रहे हैं, उसमें कुछ है नहीं। मीट तल के खा रहे हैं, उसमें कुछ है नहीं। मीट के अंदर तो अपना ही फैट होता है यार, उसको तला ही नहीं जाता यहाँ अपने यहाँ। तो उसको कोई चिकन भी बनाएगा तो उसमें आधा लीटर तेल डाल देगा, जबकि चिकन के अंदर अपना खुद का तेल होता है। यहाँ पे जब खाना वाना बनता है तो ऊपर से लोग स्प्रे कर देते हैं तेल का, जरा सा कि तेल की खुशबू आ जाए, कि उसका स्वाद तो मिले। यहाँ पे हिंदुस्तानी खाना ज़्यादा मशहूर इसलिए नहीं है क्योंकि जब यहाँ खाना खाने आए तो लोग ये कहते हैं खाली मसाले की खुशबू आ रही, सब्जी की तो अपनी स्वाद ही नहीं है कोई। वो बात सही है कि अपने यहाँ खानों में सब्जी का स्वाद मिलता ही नहीं है। गोभी की सब्जी खाएंगे तो आपको मसाले का स्वाद मिलेगा। तो खाने को प्राइमरी चीज़ ना बनाएं, खाना स्वाद के लिए ना खाएं, खाना स्वास्थ्य के लिए खाएं। और स्वाद का खाना भी बहुत ज़रूरी है, तो महीने में एक बार दबा के स्वाद वाला खाना खाइए, लेकिन रोज़ मत खाइए। तो शुरू करते हैं आज का। करना आपको ये है कि कुछ आप खीरे खरीद लाइए, कुछ आप गाजर खरीद लाइए, कुछ टमाटर खरीद लाइए, हो सके देसी अच्छे वाले टमाटर जिसके अंदर रसा होता है, टमाटर खरीद लाइए। कुछ फल खरीद लाइए। फलों का जूस कभी मत निकालिए। जूस जो पीते हैं सबसे नुकसान वही करता है, अंधविश्वासी है जूस पीने वाले। वो सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाबू एक तो जूस जो बाजार से लेके आते हैं वही 2 चम्मच शक्कर डाल देता है उसके अंदर, और जो घर पे आप जूस निकाल रहे हैं उसमें आप अति कर रहे हैं, क्योंकि एक गिलास जूस निकालने के लिए आप 5 मौसम्बी पीस देंगे उसमें, यानी कि आप 5 मौसम्बी खा गए और आपके पेट में उतनी जगह नहीं है। तो आप 5 मौसम्बी का जूस पीने की जगह 2 मौसम्बी खा लें, वो ज़्यादा फायदा करेगा 5 का जूस पीने की अपेक्षा। ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए, अति बहुत खराब चीज़ है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी चीज़ की सही नहीं है, अति छोड़ दें। तो करना सिर्फ ये है आज का। मैं हर 3 हफ्ते के बाद मैं सब्जेक्ट पे वापस आऊँगा। आज से अगर आप करना चाहें तो पहली वादा करें अपने आप से कि यार मैं भी शीशे के सामने खड़ा होऊंगा, मैं भी शर्ट पैंट के अंदर डाल के टेंच होकर घूमूंगा, मैं भी अच्छे जीन्स पहन के चलूंगी तो सही दिखूंगी, मोटे मोटे पेट थुलुल थुलुल नहीं करेंगे मेरे। लड़के लड़कियों दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपकी उम्र 60 से कम है, 60 के ऊपर वाले जो हैं, जो सटिया गए हैं, 60 के ऊपर वाले जो हैं वो इस चीज़ से मुक्त हैं भैया। वो अपना सारा काम तो कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी भर का, के शरीर को उस हिसाब से ढाल चुके हैं, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लें, अपना एंजॉय करें जो आपके पास समय है। दूसरों के उसमें टंगड़ी मत मारें, नौजवानों को करने दें। अगर आपका वजन 55 तक है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप सीरियसली ये प्रयोग करेंगे तो 4 महीने में 4 किलो वजन आराम से आप कम करेंगे। करना सिर्फ ये है कि शाम का खाना 7 बजे से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। 7 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। ये बेड टी और नाश्ता वास्ता जानबूझ किसी लिए 10:30 बजे कहा कि ऑफिस पहुंच जाएंगे, तब तक 10:30 तक आप कुछ नहीं पिएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। पीना है अगर तो केवल पानी पिएंगे बस, और कुछ नहीं। पानी में स्वाद बनाना है, पानी में खीरा काट के डाल दीजिए, पानी में पुदीना डाल दीजिए, पानी में चीनी डाल, पानी का स्वाद बढ़ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे लोग पानी में अंगूर वगैरह डाल के पानी में अच्छी सी खुशबू बना लेते हैं, तो उसकी रेसिपी भी कभी बताऊँगा। वो योसीन बहुत अच्छा बनाती है कि खुशबूदार पानी कैसे बनाएं जो पीने में कोल्ड ड्रिंक जैसा लगे लेकिन उसमें सारी पानी के गुण हो। ये मैं योसी से पूछूंगा अगले हफ्ते में, तो वो बताएंगे आपको। इस बीच में शुरू के 2 हफ्ते आपको ये करना है कि 10:30 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ही आपको खाना पीना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। बिल्कुल मत खाइएगा, आपको शुरू में बहुत तकलीफ होगी। शुरू में आपको 8-10 दिन, क्योंकि आपका जो आमाशय है, देखिए आमाशय इतना बड़ा होता है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा होता है। अब इतने बड़े आमाशय में आप एक तसला खाना भर देते हैं तो फूल के तैयार फैल जाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना शरीर आपका बाहर फूलता है, आपका अंदर भी उतना ही फूलता है। अब अंदर हालांकि उतनी जगह नहीं है, तो क्या होता है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो शरीर के दिल, कलेजी, गुर्दा है, ये सबको काम करने की जगह कम मिलती है। इस वजह से आप जो हैं कमज़ोर होते हैं। मोटा आदमी हमेशा कमज़ोर होता है, ढकेल देंगे गेंद की तरह ढलक जाएगा वो कुछ खाली बकवास करने की बातें हैं, कुछ दम नहीं होती उसके अंदर। मोटा आदमी से कभी मत डरना, कुछ कर नहीं सकता वो अपनी आवाज़ ही नहीं निकाल पाएगा यार, करेगा क्या आपके पीछे। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए आप ये करें, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक कोई चीज़ ना खाएं ना पिएं। अगर बहुत ज़्यादा मन करे शुरू के 1 हफ्ते में, तो आप जो गाजर लेके आए हैं
या आप शिमला मिर्च लेके आए हैं, लाल वाली थोड़ी सी मीठी होती है, वो भी अच्छी होती है, वो ले सकते हैं। और खीरा वगैरह है, ये सब खाएं। 2 हफ्ते ये करें, उसके बाद मैं बताऊँ अगला स्टेप क्या करना है। इन 2 हफ्तों में आपको ये छूट ज़रूर है कि जब आपका 1-7 दिन पूरा हो जाए तो आप अपने शरीर को गिफ्ट दें। एक अच्छी सी गिफ्ट आपकी ये रहेगी कि आप बढ़िया सा अपनी पसंद का खाना रेस्टोरेंट में जहाँ भी जो कुछ भी खाना चाहें, एक बार दबा के खाएं बढ़िया। ये लेकिन हफ्ते में एक बार। 2 हफ्ते के बाद और आगे करेंगे कि वजन कम करने के साथ आपकी जो नॉर्मल शारीरिक गतिविधियां हैं वो कैसे बेहतर की जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपका वजन कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती जाएगी। क्योंकि भाई आप रहते तो हड्डियों के ढांचे के ऊपर ही है ना। एक हड्डियों के ढांचे की एक औकात ये है कि वो भाई इतना किलो झेल सकता है, या मतलब कि आप 5 किलो का बोरा रोज सिर पर रात के चल रहे हैं, तो आपकी बाकी जो शारीरिक क्षमताएं वो तो कम हो ही जाएंगी। आपकी सारी पावर, सेक्स पावर, आपकी सोचने की ताकत, पढ़ने की ताकत, चलने फिरने की ताकत, सारी चीज़ें आपका मोटापा खा जाता है। तो इसको पहले आप कम करें, फिर आगे वाले सब्जेक्ट पे आएंगे। आप, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या फंस गया आके, वहाँ पे भी आएंगे बाद में। तो इस हफ्ते का सिर्फ ये कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक आप फिलहाल कुछ नहीं खाएंगे। आपको अगर चाय पीने की लत है तो एक चाय पी लें, और अगर आपको लत नहीं है तो बाबू चाय ना पिए, या चाय पिए तो बिल्कुल बिना शक्कर, बिना दूध के पिए। दूध में भी फैट होता है। फिलहाल जब तक आपका वजन नहीं कम हो रहा है, जितना फैट आपको दिख रहा है आंखों से वो न लें। जो भी कह रहा है कि दूध और घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये भैया वो उनके लिए अच्छा होता है जो स्वस्थ हैं। आपका वजन ज़्यादा है, आप स्वस्थ नहीं है, आपके लिए नहीं अच्छा है, वो आपको ख़राब कर देगा वो। तो उन सब की बातें मत सुने। तो 2 हफ्ते तक लेके चलते हैं कि 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाएंगे। आप अगर फॉलो कर रहे हैं, कुछ और पूछना है तो लिख के पूछिए। इस हफ्ते का यहीं तक, और मैं गाड़ी रोक के बताता हूँ अपना कौन सा वजन कम करना चाह रहा हूँ, मेरा क्या एक्स्ट्रा है। आप में भी कुछ ऐसा होगा तो आप लिख के भेजें कि आप किस जगह का वजन कम करना चाह रहे हैं, तो मैं उससे संबंधित चीज़ें बताऊँगा। लेकिन वो सब 2 हफ्ते के बाद आएंगे। पहले 2 हफ्ते जो हैं वो शरीर को ट्रेन करना है। तो पहले शरीर की ट्रेनिंग, उसके बाद बाकी चीज़ें। मुझे पता है आप लोगों का समय बहुत व्यस्त है, इसलिए मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा। मुझे पता है आप करेंगे भी नहीं, करने वाले होते तो यहाँ तक पहुँचते कैसे। ठीक है, तो आज का यहीं तक। फिर मिलते हैं फ्राइडे को खेती किसानी की चीज़ों के ऊपर। इस बार बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, लगे रहिए और ख्याल रखिए अपना, परिवार का। खाना मत खाइए, बेकार चीज़ है। केवल जिंदा रहने के लिए खाइए। आप जिंदा रहने के लिए खाएंगे, ज़्यादा जिएंगे। समझने की बात है। मिलते हैं फिर। ओके।